अपने से धोखा मिलता है तो सच में बहुत ही बुरा होता है। बहुत बुरा लगता है कि अपने होते हुए भी लोग इतना धोखा कैसे दे सकते हैं। लेकिन यकीन मानिएगा, जो भी होता है ऊपर वाले के मर्ज़ी से होता है। वो सब के कैरेक्टर, सबके पात्र जो भी होते हैं वो लिख के भेजे हैं और हम इंसान सिर्फ एक्टिंग करते हैं। ये इस चीज़ को जब मान लेंगे तो सच में उतना बुरा नहीं लगता है। और मैं कुछ रियल कहानी आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि जिनके साथ मैं काम कर रही थी सर, वो बिल्कुल मेरे पिता के समान हैं। और बहुत कुछ मुझे उनसे सीखने को मिला, बहुत कुछ। वो अपने ज़िंदगी का एक एक चीज़ मुझे और उनकी वाइफ दोनों के दोनों मुझे शेयर करते रहते थे, समझाते रहते थे। सच में मुझे बिल्कुल अपनी बड़ी बेटी मान लिया था उन्होंने। और उनकी दो बेटी और दो बेटा है। लेकिन मैं उनकी बड़ी बेटी से थोड़ी सी बड़ी थी, इसलिए मुझे उन लोगों ने बड़ी बेटी का दर्जा दे दिया था। और यकीन मानिएगा, जैसे माँ बाप हर सुख दुख में साथ देते हैं, मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया, इतना साथ दिया कि मैं शब्दों में बता नहीं सकती हूँ। आज उन्हीं की देन है कि उनकी संस्कारों पे मैं चल रही हूँ। और यकीन मानिएगा, पीछे मुड़ के नहीं देख रही हूँ। बहुत उन लोगों ने आशीर्वाद दिया, बहुत संस्कार दिए और सक्सेस होने का बहुत ज़्यादा राज बताया। वो मैं धीरे धीरे वीडियो लाती रहूँगी। और आज मैं बता रही हूँ कि अगर अपने धोखा भी दे तो विचलित क्यों नहीं होना चाहिए। मतलब उनके साथ भी उनके खुद के भाई ने काफ़ी मतलब धोखा दिया। बीच बीच टाइम पे मतलब छोड़ के चले गए, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। और जब मतलब उनके भाई की ज़रूरत था, क्योंकि उनके दो बेटे बहुत ही छोटे थे, मीन्स कम से कम बिज़नेस को संभालने के लिए 5-6 साल सर को किसी की ज़रूरत था। और बेटी दोनों डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, तो वो तो बिज़नेस लाइन में आ नहीं सकती थी। तो सच बोलूँ, उनके पास अपने कोई भी नहीं था उस शोरूम को संभालने के लिए। गोल्ड ज्वेलरी का मतलब बहुत ही अच्छा जगह पे उनका मतलब काम है। तो मैं ये बता रही हूँ, अब वो खुद वकील मतलब हैं, बहुत बड़े वकील हैं। तो उनको बिज़नेस में ज़रूरी नहीं था, लेकिन भाई की वजह से ही वो देखिए पार्टनर बने दूसरे के थ्रू। और फिर पहले पार्टनर ने धोखा दिया, और जिस भाई के लिए उन्होंने लाखों करोड़ रुपए लगा दिया था और बिल्कुल टाइम नहीं देते थे। यकीन मानिएगा, बहुत विश्वास करके भाई को अपना बिठा रखे थे, पूरी ज़िंदगी का पूंजी सोचिए उन्होंने भाई को दे रखा था। और बहुत कुछ मतलब इतना प्यार देख के ना मुझे लगता था कि सच में मतलब ये लोग महान इंसान हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला था, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब वो बीच में चले गए तो मैं भी हैरान हो गई। और मेरा तो देखिए, कुछ सीनियर स्टाफ को भी लेके चले गए। ऐसा ही होता है ना कि अगर आपके साथ कोई एक धोखा दे तो और भी जो अपने होते हैं उनको भी अपने टीम में शामिल कर लेते हैं। और ज़्यादा अकेले छोड़ देते हैं कि अब देखते हैं ये रोड पे आ जाएगा, ये मोहताज हो जाएगा, फिर हमारे सामने गिड़गिड़ाएंगे, फिर मतलब हम जो डिमांड करेंगे। और मतलब होता है ना, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही अब काम होगा। तो जो भी कह लीजिए, उन लोगों ने धोखा दे दिया। और मेरी तबीयत तो वैसे ही ख़राब रहती थी। और हमेशा यही लगा रहता था कि मैं कब छोड़ दूँगी। आखिर वो शोरूम चलाते तो किसके भरोसे चलाते। लेकिन पता नहीं कहाँ से सरस्वती जी मुझे बुद्धि दे दिए। और वैसे तो मैं बीकॉम की थी, लेकिन क्योंकि मैं जूनियर थी उस शोरूम में, तो मैं एज अ सेल्स का और थोड़ा बहुत एडवाइस, थोड़ा बहुत हेल्प कर देती थी। सर के भाई, वो भी सर ही मतलब हैं। तो काफ़ी कुछ मैं 3 साल में बहुत सपोर्ट की थी, बहुत ज़्यादा। और मैं बहुत आगे चली गई थी, मुझे काम मिलते गया और मैं करती चली गई। तो बस मैंने यही बोला कि कोई नहीं, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। अगर देखती हूँ मैं कुछ साल अगर आपके शोरूम चला के
वैसे तो मुझे नॉलेज नहीं है, मैं लेडीज़ हूँ, कमज़ोर हूँ, कब मैं भी धोखा दे के घर बैठ जाऊँगी कुछ पता नहीं है, लेकिन देखते हैं। तो यकीन मानिएगा, जब उनका भाई धोखा दे के गया बीच में, तो मुझे भी लगा था कि अब ये शोरूम में तो ताला लगेगा ही, और क्या होगा पता नहीं। और मेरा तो कुछ नहीं था, मैं तो चाह ही रही थी कि घर बैठ जाऊं, बच्चे हो जाएं, लेकिन हुआ नहीं, तो कंटिन्यू मैंने किया था। लेकिन देखिए, ऊपर वाले ने सब कुछ कैलकुलेशन, पैसा, रिश्ते, सब कुछ बना के ऊपर से भेजते हैं, यकीन मानिएगा। वो मतलब वो जो भी मैं शोरूम में काम कर रही थी, मेरा कोई रिलेटिव नहीं थे, दूर दूर तक कोई पहचान नहीं। गोल्ड के दुकान में सोचिए, मुझे एज अ पेपर में इंटरव्यू निकला था, और मैं पेपर के माध्यम से उनके यहाँ इंटरव्यू दी थी और जॉब मिला था। सिंपल एक जो स्टार्टिंग जॉब होता है। और देखिए, मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ उनके लाइफ में होने वाला है, और मैं उनका साथ दूंगी, वो मेरा साथ देंगे, और हम लोग मतलब इतना एक दूसरे का मतलब हम लोग को फ़ायदा होगा, पैसे से लेके हम फैमिली मेम्बर बन जाएंगे। और सही बोल रही हूँ, उनका बस चलता तो मुझे गोद ले लेते वो लोग। और बिल्कुल बहुत मतलब मेरे हस्बैंड को बिल्कुल वो दामाद समझते थे पूरा। और बहुत मेरी बेटी के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ दिया, और आशीर्वाद तो इतना देते थे ना, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। जब जब थोड़ा उन लोग को फ़ायदा होता था, इतना आशीर्वाद देते थे कि मन खुश हो जाता था। जो भी घर परिवार में टेंशन होता था, थोड़ा सा डिस्कस करती थी, क्योंकि हम लोग का फिर ऐसा रिश्ता हो गया था कि वो अपना सारा एग्जाम्पल देने लगे, सारा उनके फैमिली के भाई के साथ कैसा रिश्ता, मतलब मम्मी पापा जो भी कैसा रिश्ता था या है, और सक्सेस होने के बाद कैसा रिश्ता अब हो गया है, पहले कैसा था। और मतलब धोखा खाते थे बहुत बार। मैंने भी यही चीज़ उनसे सीखा है, लेकिन वो रिश्ते को तोड़ते नहीं थे कभी, और हमेशा मतलब बहुत अच्छे से रिश्ते निभाए, बहुत ज़्यादा। और वो कूट कूट के मेरे अंदर आया। मैं बार बार बोलती थी ना कि ना मैं कोई चीज़ मैके से सीखी हूँ, ना ससुराल से सीखी हूँ। तो आज मैं अपना राज बताती हूँ, सक्सेस होने का, संस्कार का। और जो भी आज मैं जिस वसूल के साथ में चल रही हूँ, जो भी मुझे मिला है विरासत में, तो सर से मुझे मतलब सच में वो पिता समान है। और मेरे लिए तो सच बोलूँ वो बिल्कुल भगवान है। शकल सूरत से भी वो बिल्कुल साईं बाबा की तरह ही हैं, और मैं हमेशा उनको बिल्कुल आदर्श और साईं बाबा ही मानती हूँ। और आज भी मतलब मैं कंसीव करने के चक्कर में, और दूसरा बच्चा मेरा नहीं हो रहा था, तो मैं गैप ले ली थी कुछ साल के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कितना साल गैप हो जाएगा। और भी रीज़न बताऊंगी जिसके कारण फिर मैं घर बैठ गई थी। अभी घर से ही कर रही हूँ काम। तो बस यही कहूँगी कि अगर अपनों से धोखा मिलता है ना, तो भगवान देखिए कहीं ना कहीं सहारा पहले ही भेज देते हैं। और सोचिए, मैं कुछ भी नहीं थी, मैं तो खुद ही अपने आप को अबला नारी समझती थी। मैं सबके नज़र में सोचिए ज़ीरो थी, और कहाँ मैं मतलब करोड़ों का मैं शोरूम अकेले संभाल दूंगी। अकेले मैं इसलिए कह रही हूँ, सुबह आते थे और रात में वकालत करके जब मुझे घर आने के टाइम होता था तो चाबी पकड़ लेते थे। हम लोग का ऐसा रिश्ता हो गया था। तो भरोसा कीजिए, धोखा मिलता है उस टाइम ज़रूर बुरा लगता है, लेकिन आपके लिए भगवान ने कहीं ना कहीं रास्ता ज़रूर छोड़ के बैठा होगा, और बना के रखे होंगे। और उस धोखे का कुछ असर नहीं होने देंगे। अगर आपका नीयत साफ़ है, मन साफ़ है, तो ज़रूर आपके सक्सेस होने के लिए सच में भगवान खुद आते हैं, एक दूसरे का जरिया बन जाते हैं। तो उम्मीद कर रही हूँ किसी का धोखा मत बनिए, किसी के नुकसान होने का आप जरिया मत बनिए, किसी का फ़ायदा हो वो चीज़ बनिए, तो ज़रूर लाइफ में सक्सेस करेंगे। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
धन्यवाद।